ठीक है, जो आपने 5 मील्स का प्लान बताया, जी। एक टर्म है मिडनाइट क्रेविंग्स, जी। और अगर वो होती है तो? होगी नहीं। ये क्रेविंग इसलिए होती है, क्रेविंग का मतलब क्या होता है कि आपको खाना खाने की इच्छा हो रही है। इज दैट राइट? हुँ, वो क्यों होती है? शरीर खाना कब मांगता है? आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड पे मीटर में टिंग करके कब आता है? जब पेट्रोल कम हो गया होता है। एनर्जी की जो सप्लाई है जब वो कम हो गई होती है तो आपको सिग्नल मिलता है। हम तो खाना इतना खिला रहे हैं आपको, न्यूट्रिशन इतना खिला रहे हैं, तो आपको कभी भी क्रेविंग होगी नहीं। क्रेविंग पहले दिन से बंद हो जाती है। सभी हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं हमें तो अब, जो पहले हमें हर समय लगता था क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, अब तो आप पहले ही खिला दे रहे हो ना, अब भूख लगेगी नहीं। अच्छा, कई सारे डाइट प्लान्स हैं, एक जैसे कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, एक 1 मील अ डे, ओमैड। तो ओमैड तो आपके उससे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही अलग है, 1 मील अ डे। आप ये भी सजेस्ट नहीं करते कि जैसे कहते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले-पहले खाना खा लेना चाहिए, ये भी आप सजेस्ट नहीं करते? देखिए हमारा एक नारा है, कीटो नहीं ईटो। मतलब क्यों जी, ओनली प्रोटीन खाना है? पहली बात तो तुमको पता नहीं दाल में प्रोटीन है कि नहीं है, हुँ, है ना? हम तो ये कह रहे हैं बॉस, दाल को दाल समझ के खा लो ना, प्रोटीन प्रोटीन क्यों बोलना है? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे आपने कहा कि सूर्यास्त से पहले दो तरह के लोग हैं। ये तो या तो एक अपने धार्मिक मतलब सिस्टम के तहत आप सूर्यास्त से पहले खा रहे हो, तो उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। अगर आप किसी वेट लॉस के लिए खा रहे हो तो हम कहते हैं आप क्यों तंग हो रहे हो बॉस, जो खाने का समय वो खा लो ना वहाँ पे। हुँ। जो अपने धार्मिक कारणों के हिसाब से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खा लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वहीं पे आप खा लीजिए। तीसरा आपने कहा ओमेट तो हमारे सिस्टम में होता नहीं है, फास्टिंग हमारे सिस्टम में होती नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हमें मंगल का व्रत करना है, जैसे आजकल ये सोमवार के व्रत नाम की चीज़, फास्टिंग नाम की चीज़, हम इसके बारे में कुछ कहते नहीं। आपका करना है तो कर लो, लेकिन लोगों को पता है जिस दिन फास्ट करूँगी अगले दिन वज़न 2 किलो बढ़ने ही वाला है, और एसिडिटी, माइग्रेन, सर का दर्द, चिड़चिड़ापन फास्टिंग के अगले दिन होने ही वाला है। अगर आपको करना है तो आप करो। हम आपको एक एडवाइस कर रहे हैं, अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पे आपको चलना है। और आप हाईवे छोड़ के पगडंडी पे उतर रहे हो तो बस उतर जाओ, हम क्या करें? अच्छा, आपके मतलब आपको एक्सरसाइज से कुछ मतलब प्रॉब्लम है जो आप सजेस्ट करते हैं कि आप ना कीजिए, या फिर जिसको करनी है वो कीजिए? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के तहत एक्सरसाइज कर रहे हो कि वजन कम करना है, अच्छी सेहत पानी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो एक्सरसाइज करने वाले तो मरे जा रहे हैं ना। शेफाली जी चली गई ना अलविदा कह के, वो तो अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास ही जिम भी जा रही थी, स्किन ठीक करने के भी इंजेक्शन ले रही थी, विटामिन सी के, ये सब कर रही थी। और हम तो ये कहते हैं कि जब आप इस टाइप की कोई हरकतें करते हैं ना, तो आप कभी भी बुढ़े, जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। अभी शेफाली तो हमेशा 42 साल की रहेंगी ना, हाँ। तो इस वजह से क्यों जाना? अगर आपको मज़ा आता है वहाँ जाने में तो जाओ ना। घूमने जाने में मज़ा आता है कि मुझे अपनी सहेलियों से बात करनी है, चिड़ियों की चहचहाट सुननी है, माटी की खुशबू सूंघनी है, तो जाओ ना। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि मैं सेहत अच्छी करने के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। धरती के 100 चक्कर भी लगा लोगे ना, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। आप बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहो, सास बहू देखते रहो, बिग बॉस देखते रहो, वजन तो कम होगा, अगले ही दिन कम होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अगर ऑब्जेक्टिव है वजन कम करना, तो खाना खाने से वैसे ही हो रहा है ना, क्यों करना है? हम ये इसलिए कहते हैं वजन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज के नाम पे उंगली हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो जाओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वजन कम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है।